हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग रेनबो 2 से जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 होगा और चैप्टर का नाम है द अर्थ। ठीक है, और जिनके राइटर कौन है? एच.ई. वेट्स। ठीक है, द अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? पृथ्वी, द पृथ्वी है। अर्थ का यहाँ पे मतलब निकलेगा जमीन का टुकड़ा, व्हाट यू हैव लैंड, जिसके आपके पास कुछ जमीन का टुकड़ा है तो उसके संदर्भ में व्यक्तित किया गया है। कौन सा? द अर्थ। ठीक है, और जिनके राइटर कौन है? एच.ई. वेट्स। ठीक है, ना कि यहाँ पे पृथ्वी होगा। ठीक है, कहानी है एक किसान की और उसके मंद बुद्धे बालक की। ठीक है, बाद में उसको किसी से प्यार हो जाता है, फिर शादी वगैरह हो जाता है और फिर मैया पापा को रोड पे छोड़ के चला आता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं कहानी। ठीक है, चलिए। तो एच.ई. वेट्स जन्म 1905 और ख़त्म हुए 1974 में। ठीक है, कहा जा रहा है कि बॉर्न एट नॉर्थम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, was well acquainted with the English countryside, especially the peasant who lived there. ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? नॉर्थम्पटन में। ठीक है, कहाँ? सेंट्रल इंग्लैंड। ठीक है, कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे, है ना, जो कंट्री साइड में जो किसान रहते थे उससे। ठीक है, पीजेंट का भी मतलब होता है किसान। ठीक है, एक तो फार्मर आप जानते हैं, एक PEASANT, पीजेंट मतलब क्या होता है? किसान होता है। और कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? जो मतलब शहर से बाहर रहते हैं। ठीक है, गांव गिराज में। तो ये बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। किससे? किसान से, जो कहाँ रहते थे? कंट्री साइड में, यानी शहर से बाहर रहते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ जन्मे थे एच.ई. वेट्स? इंग्लैंड, नॉर्थम्पटन। ठीक है, सेंट्रल इंग्लैंड में पड़ता है। कहता है कि वो कंट्री साइड यानी शहर से दूर रहने वाले किसानों से अच्छी तरीके से क्या थे? परिचित थे। कहता है कि अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही वर्कड फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट। कहते हैं वो असली रूप में किस रूप में जाने जाते थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में। लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने क्या किया था? जर्नलिस्ट का भी काम किया था। कहता है कि हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। कहता है कि इनका पहला जो नोवेल है, उपन्यास जो पब्लिश हुआ था, जब कितने साल के थे? मात्र 21 साल के थे तब इनका पब्लिश हुआ था। कहता है कि ही रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन रॉयल एयर फोर्स। कहता है कि उन्होंने एयरमैन, जो जैसे जो लोग एयरफोर्स में जो सेवा देते हैं, वायुयान में जो सेवा देते हैं, ठीक है, तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने बहुत कुछ शॉर्ट स्टोरी लिखा। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ एडवेंचरस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एडवेंचरस एक्सपीरियंस कहाँ होगा? जहाँ खतरों से खेला होगा आकाश में। तो क्या था ना कि ये रॉयल एयरफोर्स में भर्ती थे, तो उन्हीं के आधार पे क्या किए थे? रॉयल एयरफोर्स कर दो, अंडरलाइन कर दो। उन्हीं के आधार पर कुछ एडवेंचरस चीज़ों को उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। एयरमैन की क्या ज़िंदगी होती है उसके बारे में वर्णन किया है। कहता है कि हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, द पर्पल प्लेन, द जकरांडा ट्री, द स्कारलेट स्वार्ड, द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मे, and the present short story The Earth Set in the English Countryside is about a farmer Johnson and his son Wenje, who appears to be a simple-minded person. The story will depict the laziness of parents and a growing selfishness and cunningness of their simple-minded son, who finally drives them away from their home. ठीक है, तो एक उनकी कुछ रचनाएँ हैं। ठीक है, रचनाएँ में देखो, जहाँ किताब में बोल्ड अक्षर से क्या किया हुआ लिखा हुआ है, लेकिन जो हम लोग प्रेजेंट पढ़ेंगे कौन सा? द अर्थ, जिसमें कंट्री साइड का मतलब क्या? रूरल एरियाज, है ना, मतलब देश के वहाँ वर्ग जहाँ मतलब क्या रहता है? गांव का क्षेत्र हो, वहाँ के किसान के बारे में चर्चा की जा रही है। किसान का नाम क्या है? जॉनसन, और उसका लड़का का क्या नाम है? बेंजे। ठीक है, जॉनसन और इसका लड़का कौन है? बेंजे है। ठीक है, तो बेंजे क्या है? ए सिंपल माइंडेड लड़का है, सिंपल माइंडेड पर्सन है। ठीक है, बाकियों की तरह तेज नहीं है। लेकिन और ये क्या है? जॉनसन जो इसका पेरेंट है, पेरेंट और पेरेंट्स में क्या अंतर है? अगर एक
एस लगा नहीं है तो क्या है, एक है, माता पिता में से कोई एक। अगर एस लगा है तो माता पिता में से दोनों। तो इसका जो पेरेंट था वो क्या था, लेजीनेस था। और ये बाद में ये जो सिंपल माइंडेड लड़का था एकदम कूनिंग हो गया। कूनिंग का मतलब क्या हो गया, धूर्त हो गया, शातिर हो गया, चालाक हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि अपने माँ बाप को क्या किया, घर से निकाल दिया। ठीक है, तो वही कहानी है किसका, द अर्थ का। किसके लिए हुआ था, ज़मीन के टुकड़े के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी पे आते हैं। इनके बारे में तो जान लिया, ऑथर के बारे में। इंग्लैंड से थे, कंट्री साइड में जो थे वो किसानों से ज़्यादा क्या थे, परिचित थे। कहता है कि वो शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते थे और क्या, जर्नलिस्ट के भी तौर पे उन्होंने काम किया। इनकी पहली जो नोवेल थी कब पब्लिश हुई, जब वो 21 साल के थे तब पब्लिश हुई। कहता है कि उन्होंने एयरमैन के बारे में लिखा। किस आधार पे, रॉयल एयरफोर्स में भर्ती थे, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने एयरमैन के बारे में भी लिखा। इनके कुछ वर्क्स हैं, और जो प्रेजेंट वर्क्स है हम लोग पढ़ रहे हैं कौन, द अर्थ, उसमें जॉनसन और बेंजे की कहानी। बस इतना ही कुछ क्या था इसमें लेखक के बारे में था। अब बात आते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टैंजा पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कहता है ऑल दैट द जॉनसन हैड वॉज द अर्थ, वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ वे ऑल देयर वे हैड एवर हैड। कहता है कि जॉनसन के पास क्या था, ज़मीन था। ठीक, द अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ज़मीन का टुकड़ा था। ठीक है, जिससे लगता था कि यह हमेशा हमेशा के लिए किसका रहेगा, इसी का रहेगा। ज़मीन किसके पास ज़मीन का टुकड़ा था, जॉनसन के पास था, है ना। दूसरा में कहता है कि इट वॉज ट्रू दैट इट ऑल्सो हैड पोजेसन। ठीक है, अ प्लफ, 2 व्हीलर कार्ट, टूल्स एंड अ बोनी ब्राउन मेयर which slowly dragged the plough and the cart about their rough 4 acre plot. But without the earth, these things were useless. It was true that they had also a son. तो खेती करने के लिए क्या चाहिए, जमीन तो हो ही है। मान लीजिए कि इसके पास जमीन का टुकड़ा था, तो जमीन के अलावा और खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए, बोलो, खाद। एक तो खाद पे चला जाता है। एक इसके कहता है कि इट वॉज ट्रू दैट दे हैड ऑल्सो पोजेसन, है ना। यह सच्चाई है कि उसके पास क्या था, कुछ और भी था। क्या था, एक प्लफ मतलब क्या होता है, हल। खेती अब तो ट्रैक्टरों से होती है, लेकिन पहले हल से होता था। कहता है कि 2 व्हील कार्ट, कहता है कि 2 पहियों वाली गाड़ी। तो 2 पहियों वाली गाड़ी कैसा होगा, नगर निगम वाला कचरा उठाते हुए देखे हैं, जो एक तरफ से 2 हाथ में पकड़ता है और 2 साइड में क्या रहता है, हाँ, पहिया रहता है। तो 2 व्हील कार्ट था। कहता है कि एक बोनी ब्राउन मेयर, ब्राउन कलर की क्या थी, घोड़ी थी, है ना। हमारे यहाँ किससे खेत जोता जाता है, बैल से, है ना। उसके यहाँ किससे जोड़ा जाता है, घोड़ी से। तो बोनी ब्राउन घोड़ी, ठीक है, अरे बोनी ब्राउन कलर है ना, उस तरह की क्या थी, घोड़ी थी। ठीक है, और कहता है कि वह स्लोली ड्रैग करता था प्लफ को, किससे, घोड़ी से। मतलब घोड़ी में बांध के प्लफ को क्या करता था, चलाता था। ठीक है, एंड द कार्ट अबाउट दियर रफ 4 एकड़ प्लॉट। ठीक है, कितना एकड़ प्लॉट था, 4 एकड़ प्लॉट था, वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बट विदाउट अर्थ दिस थिंग्स वेर यूजलेस। इट वॉज ट्रू दैट दे हैड ऑल्सो हैड ए सन। कहता है कि ये जितना भी चीज़ है, हल है, बोनी ब्राउन मेयर है, 2 व्हील कार्ट है, ये सब क्या है, बेकार है। कब तक, जब तक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है तब तक। ठीक है, कहता है कि उसके पास एक लड़का भी था। ठीक है, किसके पास, जॉनसन के पास। ठीक है, अब आइए तीसरा स्टैंजा में। 2 स्टैंजा तक किन्हीं को दिक्कत। कहता था जॉनसन सन वाज नेम्ड बेंजे। जॉनसन का जो लड़का था उसका नाम क्या था, बेंजे। ठीक है, कहता है कि एंड इट वाज मोर देन 30 ईयर सिंस दे हैड सरेंडर टू आइडिया दैट ही वाज नॉट राइट इन हिज हेड। कहता है कि लगभग 30 साल से ज़्यादा हो चुका था। इट वाज मोर देन 30 ईयर्स, है ना, 30 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन उसके माता पिता अब सरेंडर कर चुके थे, है ना। माता पिता सरेंडर कर चुके थे कि उनके पास कोई आइडिया ही नहीं है ना। और वो उनके बारे में सोचता है कि वो क्या है, एक्चुअल में दिमागी हालत से सही नहीं है। कौन,
बेंजे, ठीक है। कहता है कि इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इंसेन और imbecile or even that he could not read and write and count finger, but only he was simple, not quite like other people। कहता है कि ऐसा नहीं कि वह पागल था, ठीक है, ऐसा नहीं कि वह मिलनसार नहीं था, बल्कि ऐसा नहीं था कि वह पढ़ नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था, अंगुलियों को गिन नहीं सकता था, बट ये था कि वो क्या था, सिंपल माइंडेड था। क्या था, सिंपल माइंडेड, जो अदर बच्चों से क्या था, अलग था। रहता है ना, कितने देखिएगा क्लास में एक आध गो के लार पुवार चूते रहता है, नहीं बच्चा में देखे हैं, देखे होंगे, उनके मतलब हंसना नहीं है, पागल हमारे यहाँ की थोड़ा सिंपल माइंडेड उस टाइप का रहता है, बाद में वही सब साथ निकल जाता है ना। तोतला रहेगा क्लास में, तोतला के बोलेगा, बाद में देखिएगा बाइक ताइक लेके घूम रहा है ना, चोटी वोटी पूरा ऐसे करके, तो वही टाइप का है ना, वही होता है। हाँ, तो क्या था, ऐसा नहीं कि वो पढ़ लिख नहीं सकता था, है ना, चाहे फिंगर काउंट नहीं कर सकता था, लोगों से मिलजुल नहीं सकता था, ऐसा नहीं कि वो पागल था, बल्कि क्या था, वह एक सिंपल माइंडेड मैन था, है ना, जो बाकियों से क्या था, अलग था, थोड़ा स्लो था। कहता है एंड बिकॉज ही वॉज दियर ओनली सन, ठीक है, द जॉनसन हैड स्पेंट मेनी ईयर्स बीइंग अ लिटिल टू काइंड टू एन एक्सियस टू सेक्रीफिशियल टुवर्ड हिम दैट ही हैड ग्रोन अप सीम्स टू रोज इन दियर आइज ही रियली वॉज। कहता है कि अब देखिए, बचपन में जब बाल बच्चा जन्मता है तो 1-2 साल तक तो आदमी वेट करता है, बोलेगा चलेगा, है ना, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, पता चल जाता है कि सही नहीं होता है ना। तो उसके माँ बाप क्या थे, इसके प्रति क्या थे, बहुत बेचैन थे, सेक्रीफिशियल भी थे, मतलब बहुत त्याग भी किए कि हमारा बेटा क्या हो जाए, सही हो जाए। और थे क्या थे, उसके आँख भी था ना, अच्छा इस टू काइंड भी था, ठीक है। अब माँ बाप क्या रहेगा, थोड़ा सा देखिएगा, पूरा समाज ही उसके प्रति या तो थोड़ा दयालु रहता है, और नहीं तो क्या होता है, पूरा का पूरा उसको चिढ़ाने का काम करता है। नहीं, कोई अगर सिंपल माइंडेड लेके बौधारे बोका नहीं बोलने का, ठीक है, ठीक है, तो वो सब क्या करता है, चिढ़ाता है। तो इसके माँ बाप क्या थे, अपने बच्चे के प्रति दयालु थे, सेक्रीफिशियल थे, है ना, बेचैन थे। कहता है कि ही हैड ग्रोन अप सिम टू रोज, कहता है कि सही से नहीं ग्रोन अप किया, मतलब बढ़ा हुआ ठीक से नहीं। क्या था इसका, इन दियर आइज, कहता है उसकी आंखों के सामने ये जो लड़का जब बढ़ रहा था, बढ़ रहा का मतलब क्या, बड़ा हो रहा था। कहता है कि सही नहीं लग रहा था इसको, माँ बाप को एबनॉर्मल लग रहा था। कहता है कि बेंजे हैड लार्ज लूज लिम्स दैट ऑफन बिलोंग टू सिंपल माइंडेड एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस। अब सोचो बेंजे के बारे में कल्पना करो कैसा होगा। कहता है कि लार्ज लूज लिम्ब, लार्ज लूज लिम्ब का मतलब क्या, लिम्स मतलब होता है हाथ पैर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिम्स का मतलब क्या होता है, हाथ और पैर। लार्ज थे, लूज थे, समझे। एक आदमी स्ट्रेट कम से कम खड़ा रहता है ना, वो लूज था, इससे पूरा हिला हुआ पार्ट पुर्जा, ठीक है। नहीं, उसका तो सिर्फ ढांचा तैयार हो गया है, अब खाए पिएगा तो उस पर प्लस्तारा होगा, है ना, खाए पिए पर ध्यान दो। कहता है थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस, और क्या था, उसके चेहरवा पे क्या था, अजय देवगन की तरह बाल था, ठीक है। थिक का मतलब क्या, मोटा, है ना। सॉफ्ट हेयर, कहता है कि थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस, क्या था कि उसके फेस पे, चेहरा पे क्या था, बाल भी था। हाँ, तो बाल कहाँ रहना चाहिए, अरे कुछ लोग नहीं होते हैं अजय देवगन टाइप के ऐसे, अब तुमको लग रहा है कि वही बेंजे है तो तुम ठीक है, बेचारा इतना दिन पर पढ़ने आया, बाद में तुमसे मिलेगा बाहर में, ठीक है, समझाना उसको। कहता है कि ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज ए सिंपल माइंडेड मैन। कहता है कि एकदम बिल्कुल बउआ टाइप के लग रहा है, सिंपल माइंड सिंपल हार्टेड। नहीं होता है, बचपन में हम लोग मांगते हैं छोटा भाई बहन से, ए देना, कुछ खा रहा हो तो मांगे कि नहीं, हम लोग तो मांगे हैं भाई, है ना, कुछ बढ़िया चीज़ उसको मिला, सबको बांटा और बांटा, अपना हिस्सा खा लिया, उसके बाद उसको मांगो, तो सिंपल हार्टेड रहता है तो अपना वाला दे देता है, बाद में भेमियाता है। तो वैसा ही था, कौन, ये बेंजे, बेंजी न बहनजी, बेंजी पर से कब तू बहनजी पे आ जाएगा पता ही नहीं चलता, बेंजे, ठीक है। हाँ, तो कहता है कि सिंपल हार्टेड तो क्या था, और सिंपल माइंडेड था।
कहता है कि हिज आइज वेयर ब्लू, कहता है उसका आइज कैसा था, ब्लू आइज, देख रहा है इसका आइज, ब्लू आइज, हैप्नोटाइज, ठीक है। कहता है कि ऑल डे लॉन्ग ही हैड अ सिंपल स्माइल हिज फेस, और क्या पूरा दिन मुस्कुराते रहता था। सोचिए अगर कोई आदमी ऐसा हो जो सिंपल चेहरा दिन भर मुस्कुराता रहे, खाया पढ़ने जाएगा, है ना, क्या कर रहा है, तो क्या करे, खाली मुस्कुराते रहे। वैसा ही था इसका, किसका, बेंजे का, ठीक है। अखिया ब्लू ब्लू था, है ना, चेहरा पे ब्लू ब्लू था, मतलब हंस रहा था। कहता है कि बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आइज द सिंपल स्माइल एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर हिज सिंप्लिसिटी सीम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम ए काइंड ऑफ कूनिंग, है ना। लेकिन कोई कोई देखिएगा अंदर से भीतर से बड़ी अथी रहता है, खचड़ा रहता है। लेखक लिखा है कि भैया इसके चेहरे अखिया जो है ना, ब्लू अखियाँ, है ना, और चाहे सिंपल स्माइल है और चाहे चाइल्डिश हेयर है, सॉफ्ट ऐसे करके खड़ा है, लेकिन अंदर से क्या है, बहुत कूनिंग टाइप का है। कूनिंग का मतलब क्या, धूर्त टाइप का, शातिर टाइप का है। हंस रहा है तो हंस लो, बाद में देखते हैं ठीक है। तो वही बात है, क्या था, कूनिंग था। कूनिंग का मतलब क्या, धूर्त, ठीक है। चलो, तो तीसरा स्टैंजा भी खत्म हो गया। तीसरा स्टैंजा में किसका परिचय मिला, बेंजे का। हाथ पैर आँख मुंह कान सब कैसा है, पता चल गया। कैसा है रे हाथ पैर इसका, लूज है। ब्लू अखिया कैसा है, ब्लू है। चेहरवा पे क्या है, फेस पे बाल भी है और स्माइल भी है, ठीक है। लेकिन इस सबके पीछे वो कैसा है, सातिर है, कूनिंग है, ठीक है। चलिए चौथा में आइए। कहता कि इट वॉज मोर देन 30 years सिंस द जॉनसन रियलाइजिंग दैट ही वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर हैड टेकन बेंजे टू ए डॉक्टर। द डॉक्टर हैज परस्यूडेड देम, ही नीडेड इंटरेस्ट दैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड. It would be good if he give something to do, some occupation which would help his development. It would help a great deal to do some. अच्छा, if they give him a special interest to feed his sense of responsibility. You are people of the land. The doctor said, let him keep hens. कहता है कि 30 साल से ऑब्जर्व कर रहा था अपना लड़का को। कौन, जॉनसन, ठीक है। अब बर्दाश्त लिखा तो है 30 ईयर है कि इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स, है ना, सिंस द जॉनसन रियलाइजिंग दैट ही वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स। 30 साल से उसको देख रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि बाकियों के दूसरे के जैसा ही दिखता नहीं है, इसका बिहेव ठीक नहीं लग रहा है। तो उसको कहाँ ले गया, ही हैड टेकन टू ए डॉक्टर। किसके यहाँ ले गया, डॉक्टर के यहाँ ले गया, ठीक है। डॉक्टर के यहाँ लेके गया, डॉक्टर ठीक कर देगा नहीं। तो डॉक्टर इसको ध्यान से देखा, किसको, बेंजे को। देखने के बाद बोला, है ना, इसको बोला कि देखिए इसको काम कीजिए, इसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट जगाइए, इसको जिसमें इंटरेस्ट आता है वो काम करने दीजिए, है ना, और उसी में वो क्या करेगा, उसी से इसका विकास होगा, थोड़ा शार्प माइंड वगैरह होगा तो अपना देखेगा। बोला आप लोग के पास तो ज़मीन के पास टुकड़ा है, इसे एक काम किया जाए, इसे मुर्गी दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, मुर्गी, समझ रहा है, मुर्गी दे दिया जाए, ठीक है। हेंस, लेट कीप हेंस, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या सजेशन दिया, क्या रखने के लिए, मुर्गी रखने के लिए, है ना। गांव के राज में कहता है लोग, अरे पढ़ो लिखो नहीं तो बकरी दे देंगे चराते रहना, गाय भैंस दे देंगे चराते रहना, है ना। हाँ अभी सुनता है, हाँ गांव के राज में सब होता है, शहर में नहीं। शहर में अरे पढ़ लिख नहीं तो चाउमीन ठेला का दुकान करेगा, नहीं बोलता है सब। वैसे ही बेचारा सिंपल माइंडेड था, तो क्या इसको मिला, डॉक्टर सजेशन दिया कि जाओ इसको मुर्गी दे दो, तुम्हारे पास ज़मीन का टुकड़ा तो है ही है, मुर्गी पालन करेगा, ठीक है। तो 4 स्तंदा चक हो गया। चौथा में क्या था, इसका मैया बापा देख रहा कि इतना दिन से ठीक है नहीं हुआ, ले चलो कहाँ, डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर इसको एग्जामिन करके क्या बोला, किसी को कुछ इंटरेस्ट जगाने वाला चीज़ दे दीजिए, आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, क्या करेगा, मुर्गी पालन करेगा। 4 तक किन्हीं को दिक्कत, ठीक है। 5वां स्टेंजा में आते हैं। सो फॉर मेनी ईयर्स बेंजे हैड केप्ट हेंस, व्हाट द अर्थ वॉज टू हिज मदर एंड फादर, द हेंस वेयर टू बेंजे। कहता है कि अब थोड़ा साल हो गया, कुछ साल बीत गया,
कहता है कि बेंजे जो मुर्गी रखा था, हालांकि जो जिस जगह पे जो रखा था मुर्गी, वो ज़मीन का टुकड़ा वो उसका माँ बाप का था, लेकिन मुर्गी किसका था? बेंजे का था। ठीक है। दे वेयर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, ठीक है, जो उसके पास था। कहता है कि वेन ही केम फ्रॉम द स्कूल कट ऑफ द हिज सिंप्लिसिटी फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, वेंजे वेंट स्ट्रेट होम टू हिज हेंस which was kept in wire coop and that his father had made at the back of the house. At first kept 10 to dozen hens, all colors and breeds, brown and speckled and black and white, speckled and black and white, and the coop was small। ठीक है। अब देखिएगा, बच्चा स्कूल से छूट के आएगा तो सबसे पहले वो अपने इंटरेस्ट का काम करेगा, नहीं टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा, क्रिकेट वगैरह खेलने का शौक़ है तो बाहर जाके खेलेगा, है ना। बेंजे भी अपना शौक़ का काम करता था। सबसे पहले घर आया स्कूल से तो क्या किया? बस्ता बस्ता फेंका, किससे मिलने गया होगा? हैं? मुर्गी से। हाँ, सबसे पहले वो क्या करता था कि बाकियों बच्चों की तरह वो क्या जाता था? खेलने कूदने नहीं जाता था, बाकियों बच्चों से अलग हट के क्या करता था कि सीधे वो जाता था मुर्गियों के पास, है ना। वह मुर्गी जो वायर कूप में, वायर कूप जानते हैं? अभी जाइएगा, बेचने वाला तो उसी में रखता है, वायर कूप में तो रखता है मुर्गिया को, ऐसे थोड़ा है कि बारे टांग अच्छे रख ले रहेगा। पिंजड़ा जो रहता है ना वायर कूप, तो उसी में रहता था, जिसके पापा ने उसको बना दिया था। कहाँ? घर के पीछे। ठीक है। कहता है कि शुरू में उसने 10 से 12 रखा। ठीक है। कहता है कि 10 और 1 डजन, तो 1 डजन में कितना होता है? 12 गो। तो स्टार्टिंग में कितना रखा? 10 से 12 मुर्गी रखा। ठीक है। ऑल कलर्स का, लाल पीला हरियर सब, है ना, ब्लैक एंड वाइट, चितकबरा वगैरह सब रखा। ठीक है। लेकिन क्या था उसका जो अथिया था, क्या बोलते हैं, वायर कूप, वो क्या था? थोड़ा स्मॉल था। ठीक है। आगे है कि ही फेड द हेन्स सिंपली on a scarf from the table, seeded cabbage, a string from the wire, a little maize and corn ears which he gleaned in the late summer from his father acre stubble। ठीक है। अब खाने के लिए क्या देता था? मुर्गियों को खिलाएगा ना कुछ। क्या देता था? कहता था कि he fed the hen simply। वह स्कूल से आने के बाद क्या करता था? मुर्गियों को खाना खिलाता था। ऑन स्कार्फ फ्रॉम द टेबल, स्कार्फ कहते हैं उसको जो खाने के बाद जो जूठा बच गया वो किसको देता था? टेबल पर का जूठा मुर्गी को देता था। कहता है कि सीडेड कैबेज, कैबेज जानता है ना, बंदा गोभी। तो कहता है जो बंदा गोभी का जो अथी, मतलब जो कैबेज जो ग्राउंड में रह जाता था, ठीक है, और उसके जो बीज रह जाते थे, वही क्या करता था? मुर्गियों को दे देता था। कहता है कि a little maize on corn ear which he gleaned in the summer from his father's acre of stubble। कहता है मकई का भुट्टा देखा है? स्टबल मतलब कहते हैं अथी ग्रेन का जो अथी होता है, फसल का जो डंडी होता है, मक्का का हो, गेहूं का हो, तो उससे जो दाना वगैरह गिर जाता था तो उसी को क्या करता था? कॉर्न्स जो होता था, अनाज जो होता था, वो किसको देता था? मुर्गियों को खाने के लिए। हे माँ। ठीक है। कहता कि इट इज़ पॉसिबल दैट अ हेन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर थ्राइव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट। कहता है कि यह पॉसिबल है कि क्या है, मुर्गी थोड़ा क्या है, सिंपल क्रिएचर है, अभी काटेगा तो नहीं, आपको सिंग भी नहीं इसको कि मारेगा, और ऐसा नहीं है कि उड़ उड़ के 10-20 किलोमीटर चल जाएगा, आप पकड़ के नहीं ला सकते हैं। सिंपल प्राणी है, बंद कंपाउंड में भी क्या रह सकता है? रह सकता है। ठीक है कि और इसको क्या बढ़िया से आदमी क्या कर सकता है? ट्रीटमेंट भी कर सकता है। और ट्रीटमेंट किया जाए तो फ्लोरिस का मतलब क्या? पलना बढ़ना अच्छी तरीके से क्या होता है? बढ़ता भी है। मार्केट में जो आता है मुर्गी उस ठीक नहीं रहता है, लोग चिकन खाने के लिए मरे रहते हैं, इसको तो इंजेक्ट किया जाता है ना, है ना। खाना हो तो कभी देहाती वगैरह प्रेम से खाओ, इंजेक्ट किया जाता है। आदमी खाता है किस लिए? कि हम थोड़ा ताकतवर होंगे, आपका जो भी हार्मोनल चल रहा है शरीर में वो सब एबनॉर्मल हो जाता है। खाइएगा ताकत के लिए, पड़िएगा बीमार। ठीक है। हाँ,
अच्छा ठीक, नहीं बता रहे हैं अभी क्या बिजनेस मुर्गियों का और अंडों का ज़्यादा है। अंडा जो है क्या है, एक मुर्गी में थी 20 से 25 अंडा दे सकती है पूरे साल में, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती है देहाती। लेकिन यहाँ पे क्या 60 दिन में 60, नॉट गैप अ सिंगल डे, ठीक है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, वही है। कहता है कि वेंजे अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट अ hen, that it exists for the purpose of laying eggs. In those days the simple process that not become scientific, and not had it become highly complicated and commercialized. Egg were cheap, hence Mr. Lee packed nourishment of the where earth. They sat in homemade nesting box on a straw and laid the eggs in expected of them. कहता है कि बेंजे को A to Z मुर्गी के पालन के बारे में समझ में आ गया। मुर्गी का जो अंडा होता था वो भी जो मतलब देती थी, तो उसको भी क्या करता था वो, आजकल अभी तो क्या है, अभी तो साइंटिफिक तरीके से बॉयल किया जा रहा है ना, बॉयलर है, अंडा नहीं क्या है, बॉयलर है सब जो भी है। तो कहता है कि उस तरह से उतना ज़्यादा नहीं था। कहता है कि वो जो प्रोसेस उस समय का इतना साइंटिफिक नहीं था और हाईली कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। कहता है लेकिन कॉमर्शलाइज था। कॉमर्शलाइज का मतलब क्या था, बेचना वगैरह। तो कहता है कि एग्स वेयर उसमें क्या था, चीप था। चीप का मतलब क्या था, सस्ता था, ठीक है। और कहता था कि हेन जो है मतलब नंगी अर्थ पे, नंगी अर्थ मतलब क्या कि एकदम खुले प्लेस में भी क्या था, और अच्छा से नॉरिशमेंट कर लेता था, अपने को भरण पोषण कर लेता था। देखे होंगे गाँव में जाते होंगे तो मुर्गी सब का खेतों में से चरता रहता है इधर उधर। यहाँ तो क्या ताड़ में जो उसका घर होता है उसमें दाना पानी डालते रहता है। तो वही कह रहा है कि मतलब उसमें उतना ज़्यादा क्या था, कमर्शियल वे ऑफ साइंटिफिक नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कि एग्स को ज़्यादा मात्रा में कैसे करना है। अंडा भी बहुत सस्ता था। मुर्गियाँ भी क्या था, बेयर थी, मतलब अर्थ पे क्या करता था, नॉरिशमेंट कर लेता था। कहता है कि उन्होंने नेस्टिंग बॉक्स बनाया। कैसे, फिर से बॉक्स बनाया किसन का, ताड़ वाला, ठीक है, ऑन स्ट्रॉ एंड लेड द एग एक्सेप्टेड ऑफ देम। अंडवा अगर देगा लोहवा वाला छड़वा पे और वहाँ से गिरेगा तो टूट नहीं जाएगा, टूट जाएगा ना रे, हैं टूटेगा? यस सर। हाँ बोलो कस के, यस सर। एक ही बार बोलो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, वो जो नेस्टिंग बॉक्स था उसमें पुआल दे दिया। पुआल समझते हैं, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जो हम लोग पीते हैं। तो वो जो फसल का जो धान का फसल क्या, धान का ही जो डंठल होता है वो पुआल स्ट्रॉ उससे दे दिया। उस पर देखा कि अंडा दिया है कि नहीं। अब मुर्गियों वहीं जाके अंडा देती है। उसको जब पता आइडिया चल जाएगा कि हमारा यहीं पे देना है, घोंसला उसला में, तो जो गांव में मुर्गी जो होता है, किसी का मुर्गी किसी के घर में अंडा दे के चला आता है। हाँ ऐसा भी होता है। और चुपे चाप रहता है, बोलवो नहीं करता है कि तोर मुर्गी हमारा अंडा दिया, बना के आमलेट मार के खा लेता है। यस, समझा? हाँ चलिए, क्या चीज़ किए क्या है, ये सब गांव में इतना घूमे हैं, रहे हैं, सब चीज़ ऑब्जर्वेशन करके बैठे हुए हैं, समझा? इतना छोड़ो ना, बच्चा में तो उसका मुर्गी पकड़ के हम लोग बना के खा के चटकारा भी ले रहे हैं, गालियों सुन रहे हैं, क्या करेगा? हाँ गाली दे रहा है, हमारा लाल मुर्गी नहीं है, कहाँ गया, पेट में गया, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बचपन का दौर था, निकल गया। हाँ होता है, बचपन में थोड़ा नटखट रहने से ही दिक्कत है। तो 5 नंबर तक हो गया, ठीक है, 5 नंबर तक हो गया ना। मुझे 10th के बाद से ही घर से भगाया गया, ये सब चलते ना, बदमाशी ज़्यादा करता है, ये करता है, नहीं रे, हर एक चीज़ें बदमाशी। तो तभी तो मुझे पटना इंटरमीडिएट करने भेज दिया गया, मैट्रिक के बाद है, जाओ उधर ही रहेगा। तो 5 हो गया, अब आते हैं 6 में, ठीक है, अस्तंजा नंबर 6। कहता है कि वेंजर अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, दैट वाज द एग कुड बी सोल्ड टू द सेलर, लिखा है, कॉलर एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस in the scores and half scores and fivers, and the money from these eggs were put carefully, almost religiously, into a large white basin that stood on the top of shelf of the kitchen cupboard। कहता है कि वेंजे को समझ में आ गया क्या करने का, अंडा बेचने का, ठीक है।
द्वारिया द्वारी जाके कॉल करके बेचिए अंडा को। स्कोर्स का मतलब कल पिछले क्लास में चर्चा किए थे ना, 20 होता है, 20 बेचिए, 10 बेचिए, 5 बेचिए, है ना। तो उस क्रम में आप बेच सकते हैं। तो बेंजे को पता चल गया क्या करने का, मुर्गी के अंडे को बेचने का। तो मुर्गी का अंडा बेचने लगा और उसका जो पैसा था किसका, मुर्गी का अंडा वाला, जहाँ सेल्फ था उसके ऊपर में वाइट बेसिन था, उसी में पैसा क्या करता था, इकट्ठा करते रहता था, डालते रहता था। ठीक है। किचन कपबोर्ड, कपबोर्ड समझते हैं ना, कपबोर्ड समझते हैं क्या? कपबोर्ड जनरली बोला जाता है, बड़े लोगों के घर में देखिएगा कपबोर्ड रहता है जिसमें फ्रूट वगैरह रखा जाता है ऑन द टेबल। ठीक है। तो सेल्फ ताखा पर वैसे ही एक कपबोर्ड था, उसमें क्या करता था, वाइट बेसिन वाले में पैसा रखता था। ठीक ना। कहता है कि द बेसिन वाज बियॉन्ड वेंजे रिच, है ना। तो बेसिनवा पर ये हैकर हथवा नहीं पहुंचता था, केकर, बेंजे के। ठीक है। तो बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम द मनी विल बी योर्स, और पैसवा किसको देता था, मम्मी को। और मम्मियाँ क्या करता था, करती थी, रख देती थी पैसवा और कहती थी कि एक दिन सारा पैसा तुम्हारा होगा बेटा। ठीक है। कहता है कि अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, किसको बोली, अपने बेटा को। ठीक है। योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी, काम करने जा रहे हैं, तुम्हारा जो पैसा है उसको हम लोग सेव करने जा रहे हैं। सेव करने का मतलब क्या, बैंक में रखेगा। वेन देयर इज इनफ वी शैल पुट इन द बैंक, जब लग जाएगा कि पर्याप्त हो जाएगा तो हम लोग इसको किस में रखेंगे, बैंक में रख देंगे। ठीक है। कहता द बैंक विल गिव यू इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू आर 21, है ना, इट विल बी बाय योर राइट्स। कहता है कि बैंक तुम्हें क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, है ना, इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा पैसा देगा जब तुम कब 21 साल के हो जाओगे तब, मतलब लिखा पढ़ी में जब 21 साल तुम्हारा एज हो गया तब। ठीक है। कहता है कि इट विल बी योर्स, यू कैन डू व्हाट यू लाइक विद इट, डू अंडरस्टैंड। एंड द वेजे वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से यस अंडरस्टूड। उसकी माँ ने बोला कि बेटा तुम्हारा पैसा हम बैंक में जमा कर देंगे। अब पैसा बैंक वाला क्या देगा तुमको, इंटरेस्ट देगा, और जब तुम्हें कई साल का हो जाएगा ऑन द सर्टिफिकेट, तुम पैसा निकाल के जो करना चाहते हो करना। बेटा समझा, स्माइल करते हुए क्या बोला, यस। कितना टाइम, 5:48। अच्छा 7 तक पढ़ा देता हूँ, उसके बाद पूछताछ। बहुत ज़्यादा है रे, है ना। कहता है कि एज टाइम वेंजे वेंट बिगन टू कीप मेनी मोर हेंस, अब समय आ गया है कि वेंजे ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी रखने लगा। Soon there was more eggs than could be his sold back door by the time Wenje had left school at the 14, and he had 40 or 45 hens, about as many laying pullets, and these were producing average 200 eggs a week। कहता है कि वेंजे अब ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी रखने लगा। ठीक है। कहता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा अंडा क्या करने लगा, दुआरिया जाके बेचने भी लगा। कहता है कि वेंजे जो स्कूल है वो 14 साल की उम्र में छोड़ दिया, है ना, लिख अंडरलाइन कर लीजिए। वेंजे लेफ्ट हिज स्कूल एट द एज ऑफ 14, और इस समय कितना मुर्गी रख रहा है, 40 से 45। शुरू में कितना मुर्गी रखा था, 10 से 12। जब स्कूल छोड़ा तो कितना, 40 से 45। कहता है कि सुन, अच्छा कहता है कि मैं बहुत सारा मुर्गी भी रखने लगा, बहुत सारा अंडा भी प्रोड्यूस होने लगा। एक वीक में कितना अंडा, 200 अंडा। ठीक है ना, 500 को देगा, 40 25 200 हुआ ना रे, 2 दिन गैप कर लो, है ना, 5 दिन 2 अंडा, तो क्या हुआ, 40 25 200 हुआ, तो 200 अंडा एक सप्ताह में आ रहा है। कहता है कि सून ही वुड सेट ऑफ 3 times a week with a large basket of egg on a wheel truck and hawk them in Castor, the nearest town। कहता है कि अब क्या करने लगा, कहता है कि बड़का वो बास्केट में अंडा को, है ना, व्हील ट्रक समझते हैं, छोटा गाड़ी, है ना, उस पर क्या करने लगा, जाके नियरेस्ट टाउन में बेचने लगा। ठीक है। किसको, अंडे को। बिजनेस बढ़ गया इसका, बौद्धा का। कहता है बाय दिस टाइम मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन बस स्ट्रेट इनटू बैंक। अब पैसा बेसिन में नहीं जाता था, पैसा डायरेक्ट कहाँ, बैंक में। आमदनी हो रहा है।
अरे बात कर रहे हैं तुम लोग, बहुत पूर्वक। कहता है कि बेंजे कुड रीड अ ईयर एंड टू आफ्टरवर्ड्स ही रीड इन a newspaper that it was better to segregate breeds of hens, keeping white leghorns and separate from the Rhode Island and young from old। ठीक है, एक दिन पेपर पढ़ रहा था। कभी कभी ना पेपर पढ़ने वाला पेपर पढ़े तो अजीब लगता है, नहीं? चाय का प्याला हो, पेपर पढ़ रहा है, क्या बात है रे? अरे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कोई समाचार मिल जाए। एक दिन ये पेपर पढ़ रहा था, कौन? बेंजे। तो बेंजे पेपर पढ़ रहा है तो उसमें पता चला कि मुर्गी के ब्रीड्स को अलग अलग रखना पड़ता है। ठीक है, अलग ब्रीड्स का मतलब होता है प्रजाति। तो कहता है कि 2 को मुर्गी का दिया हुआ है, वाइट लेग हॉर्न्स है ना, और रोडी आइलैंड, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये दोनों प्रजाति को अलग अलग रखना है। कहता है कि बुढ़वा और जमनका को क्या करना है? अलग अलग रखना है। ओल्ड एंड यंगर को क्या करना है? अलग अलग रखना है। ठीक है, कहता है कि दिस मिंट न्यू कॉप्स है ना, एंड द सेम टाइम बेंजे रीड हेंस नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज एंड ड्राई हाइजेनिक प्लेस टू स्लीप। और भी क्या पेपर में पढ़ा कि ऐसे नहीं रखना है मुर्गी को, उसके लिए और उन्हें घोंसला बनाओ, उसको थोड़ा साफ सफाई भी रखना है, हाइजेनिक। ठीक है, और थोड़ा साफ एयर भी चाहिए और थोड़ा टहलने के लिए एक्सरसाइज भी चाहिए। जिम तो करेगा नहीं मुर्गी, हाँ, तो क्या चाहिए उसको? थोड़ा सा स्पेस। यस, फड़फड़ाने के लिए, कूदने के लिए जगह चाहिए ना। कहता है कि बेंजे वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड अ सिंपल थिंग लाइक नेलिंग वायर, नीटिंग टू द वुड एंड बिगेन टू हिमसेल्फ टू बिल्ड न्यू हाउसेज एंड कोप फॉर द न्यू सेग्रेगेटेड ब्रीड ऑफ हेंस। बेंजे बोला, अरे ये तो हमारा कामे है, हम करिए लेंगे। लकड़ी से और क्या से, वायर से उन्हें क्या किया, नया नया घोंसला खोड़ला जो भी है रखने के लिए बनाया, वायर को बनाया, और अलग अलग मुर्गी के प्रजाति को उसने अलग अलग किया। ठीक है, फॉर ऑल ऑफ दिस नीडेड अ स्पेस, इसके लिए तो क्या चाहिए? थोड़ा स्पेस भी चाहिए था। एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम ए स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ वेज across the field. In this way they give him something more precious than they had ever given before, for the first time without fully realizing that they give him the piece of the earth। अब उसको चाहिए क्या? ज़मीन का टुकड़ा। किसको? बेंजो को। किस लिए? मुर्गी ज़्यादा हो गया, घोंसला ज़्यादा बनाया, उसको एक्सरसाइज करने के लिए, उसको टहलने के लिए, उसको सब कुछ करने के लिए जगह चाहिए था। तो इसके माँ बाप ने क्या किया? ज़मीन के इसके पास कुछ टुकड़ा था, मतलब बेटा क्या है तो बेटा को दे देते हैं। ठीक है, तो क्या किया कि उसके पास जो भी आगे मतलब घर के पीछे जो अथी था जगह, वो ना अपना बेटा को वो क्या करता है? दे देता है। और यह मोर प्रीसियस था। किसके लिए? प्रीसियस का मतलब क्या होता है? मूल्यवान। किसके लिए प्रीसियस था? उसके माता पिता के लिए, जॉनसन के लिए। लेकिन वो क्या करता है? वो अपने बेटे को दे देता है। किसके लिए? मुर्गी पालन के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर अगले क्लास में इसको ख़त्म करेंगे। थोड़ा और समय से पहले आ जाया कीजिए। ठीक है।